रूप रंग आंख नाक कान बाल सब देखे, ये मां में तो नहीं देखते। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। MSc का सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। एक शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। आज का लड़का विवाह मतलब सेक्स। माया कितनी, होलिका जो इनकी बुआ कही जाती है, होलिका, वो माया रूपी है। माया कुछ भी कर ले, भक्त का विनाश नहीं कर सकती। ये उसका मेटाफिजिक्स का रूप है। माया कुछ भी कर ले, अगर भक्त भगवान के स्मरण सुरति में है, स्मृति में है, सुरति और सुमिरन में है, तो माया कुछ भी कर ले, वो भक्त का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो कोई भी फेस्टिवल तुम ले लो, तुम तो मनाते चले जाते हो। क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी रही नहीं, हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स रटा के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहा गया कि बस भैया अगर तुम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS बन गए, PCS बन गए, तुम्हारी एक शादी हो जाएगी और फिर तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर लोगे, तुम्हारा जीवन खत्म। बस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। त्योहार मतलब खुशियां बांटना। त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं बने। और त्योहारों का संबंध जो है वो दो एंगल से है, एक इकोनॉमी के एंगल से, एक अध्यात्म के एंगल से। जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी फेस्टिवल्स बने हैं, ये सब के सब दो पर्सपेक्टिव से देखे जाते हैं, एक इकोनॉमी के एंगल से और एक अध्यात्म मेटाफिजिक्स के एंगल से। अब अगर तुम होली को देखो इकोनॉमी के एंगल से, तो फसल काटने का समय आ गया। गेहूं, गन्ना, मटर, चना, सरसों, अब फसल आएगी किसान के घर में। अब जब फसल आएगी किसान के घर में, तो इसी समय शादी का मुहूर्त होगा, इसी समय कई सारे फंक्शंस का मुहूर्त होगा। लोग एक दूसरे के घरों पे जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, मिलने जाएंगे। खुशी आई है, खुशी बांटेंगे। जब हम मेटाफिजिक्स के एंगल से फेस्टिवल्स को देखते हैं, तो प्रहलाद यानी ईश्वर का भक्त, कोई छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में, जहां से जवानी की शुरुआत होती है, जहां से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी, तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात। दोबारा पी, समाज ने आपको कह दिया, अबे तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय। अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया, और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, फिर तुम खुद ही सिगरेट ढूंढने लगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है इस उम्र में? ध्यान। तुम्हें नशा नहीं ढूंढना है, ध्यान ढूंढना है, योग ढूंढना है। अब तुम पत्नी को लाए रूप रंग देख के, रूप रंग आंख नाक कान बाल सब देखे, ये मां में तो नहीं देखते, पत्नी में देख रहे हो, यानी भोग करने के लिए लाए हो। आजकल जितनी मूवियां बन रही हैं, जितनी सीरीज बन रही हैं, उसमें ऐसा है ही नहीं कि सेक्स को ना दिखाया जाए। स्पेशली सीन डलवाए जाते हैं। अब तो मोबाइल बच्चों के हाथ में भी है, वो भी देखेंगे। सेक्स और संभोग, सेक्स पश्चिम की देन है, संभोग भारत की। सेक्स विनाश करेगा, संभोग उत्थान करेगा। मैं एक दिन इस पर एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, अलग। और ह्यूमनिस्टों के चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये जो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है सेक्स की, उसके चक्कर में मत पड़ना। अब तुम लाए पत्नी को भोगने के लिए, तुम सोच के देखो, आज का लड़का विवाह मतलब सेक्स, विवाह मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई। भारत, मैंने कहा ना, एक बहुत महान देश है। इसकी इतनी प्यारी व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, कि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था को समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। इस आश्रम व्यवस्था को अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग 4 फेज। पहला ब्रह्मचर्य, ये शिक्षा का फेज है। और यहां क्या पैदा करना है? समझ। पहला चरण है जीवन का, शिक्षा का चरण।
और समझ पैदा करनी है, समझ। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, आप चाहे जितने शिक्षित हो। अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप चाहे जितने शिक्षित हो। सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई और समझ विकसित हो गया, अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ, आज आप सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत परेशान, आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। आधुनिक भारत की समाज का यही एक ढर्रा है कि एक व्यक्ति पैदा होता है, उसके पैदा होते ही उसे शिक्षा के दलदल में ढकेल दिया जाता है, जहां शिक्षा का दलदल मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो जब बड़ा हो रहा है उसमें समझ ही नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर ले रहा है। और फिर उससे कहा जा रहा है शिक्षा कर लो, फिर नौकरी कर लो और फिर विवाह कर लो, और इसके अलावा तुम्हारा कोई जीवन नहीं। ये जीवन नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। MSc का 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। IAS सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक IAS ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे, ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में IAS सुसाइड कर रहा है। IAS ऑफिसर यंग 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे, लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे, पूजा करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, ध्यान करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, प्रेम करोगे, मतलब तुम, मन अगर कोमा में चला गया यानी व्यक्ति का सारा कार्य मन से होगा। तो कार्य करते 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 मन क्या होगा, थक जाएगा। आप सब फेस कर रहे हो। अब जब मन थक गया और स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उसके पास सबसे सरलतम रास्ता क्या है, नशा का। और उसी में ये परिवार, समाज, ये जो इंसान का जीवन है ना, मानव का, ये परमार्थ के लिए है। परमार्थ, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे मनुष्य का जीवन सेवा करने के लिए बना है, सेवा करने के लिए। लेकिन वो सेवा तभी कर पाएगा जब उसके पास शक्ति होगी। और ये शक्ति कहां से आएगी, साधना से। उसको वो कर ही नहीं रहा है, उसको वो कर ही नहीं रहा है। यह है मानव का जीवन। सब क्यों परेशान है, अपने लिए जिंदा रहना चाहते हैं बस। मैं, और मैं का क्या हाल हो रहा है ये आप देख रहे हो गीता के श्लोक में। आज जो समाज का पृष्ठभूमि है, आज जो समाज में घट रहा है, आज जो समाज में हो रहा है,